Assalamu alaikum students, welcome back to my channel. Today I am going to explain quadratic equation. So watch the video till end to understand the concept completely. So students, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। इससे क्या होता है, जैसे ही मैं कोई वीडियोस अपलोड करती हूँ ना, आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर से हायर नहीं होना चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट को हम पावर बोलते हैं। वेरिएबल की जो पावर होती है ना, उसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। इट्स मीन कि क्यूब या एक्स रेज टू पावर 4 नहीं हो सकता। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल और क्वांटिटी बट no higher power is called quadratic equation. An equation एक ऐसी equation which contains the square of unknown quantity. ऐसी equation जिसमें unknown quantity का square हो but no higher power, लेकिन square से higher power जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो वो equation क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो जनरल फॉर्म है उसको डिस्कस करते हैं। जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये देखें, जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर है। अगर यहाँ पे x क्यूब होता या x रेज टू पावर 4 होती तब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है ना कि जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर ही होनी चाहिए, इससे हाईएस्ट पावर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है। अगर कोई इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, वो स्क्वायर होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन आपने क्या देखनी है कि इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इज इक्वल टू 0 नहीं है, इट्स मीन कि वो इक्वेशन ही नहीं है। इक्वेशंस के लिए ये मस्ट होता है कि इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि दो साइड्स होनी चाहिए। इज इक्वल टू हम तभी यूज करते हैं ना जब दो साइड्स होती हैं। तो किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन होने के लिए इज इक्वल टू होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखें, जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है और जो x है इसके साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, a, b और c। a, b एंड c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। और जो a और b हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कोई भी नंबर्स या रियल नंबर्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों उनको हम क्या कहते हैं? उनको कोफिशिएंट कहते हैं। इट्स मीन ए भी कोफिशिएंट है और बी भी कोफिशिएंट है। ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और बी कोफिशिएंट है एक्स का। और ये जो एक्स है ना, ये क्या है? वेरिएबल हैं। अब इनको हमने वेरिएबल क्यों कहा? क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी है, इसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना है। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो c है
इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इट्स मीन के सी के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसी वैल्यू या ऐसा रियल नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इन वेरिएबल एक्स है, इन वेरिएबल एक्स, इन एक्स लिख देते हैं यहाँ पे। इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है इन वेरिएबल वाई, तो हम किस तरह से लिखेंगे अगर उसकी जनरल फॉर्म लिखने को कहा जाए तो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख सकते हैं। यूजली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिनको हमने सोल्व करना होता है वो इन एक्स होती हैं, और इन वाई भी हो सकती हैं, इन जेड भी हो सकती हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी है ना, उसमें प्लस यूज़ हो रहा था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्लस हो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, जो हाईएस्ट पावर है, वो क्या है, स्क्वायर है, और इज इक्वल टू 0 भी है, तो ये इक्वेशन भी है और सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, तो ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अब ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है ना, जो फर्स्ट एग्जांपल लिखी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी ना, उसमें भी इसी तरह से था ना, इज इक्वल टू 0 था। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें इज इक्वल टू 0 नहीं है। इट्स मीन कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि जो इसमें हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह से भी कोई इक्वेशन आपको गिवन हो सकती है जिसको आपने सोल्व करना हो। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x, 5 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब 5 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -5 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। जब हमने 5 को इस साइड पे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में b इज इक्वल टू 0 हो, तब वो इक्वेशन क्या बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे देखें, जब b 0 होगा तो 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। इट्स मीन कि ये जो पूरी टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। इट्स मीन कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x वाली टर्म ना हो, वो क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन x वाली टर्म नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ पे भी देखें x वाली टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, x 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब ये भी क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वो ये है ना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4x², 7 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमने ये चेक करना होता है कि जो उसमें हाईएस्ट पावर है वो स्केयर होनी चाहिए। अगर उसमें क्यूब होता है या रेज़ टू पावर 4 होता है, रेज़ टू पावर 5 होता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको जो ये लेक्चर है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन मेथड से सोल्व कर सकते हैं और किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो आपने नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँगी ना, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।